नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। जब से दिल्ली विधानसभा बनी है तब से लेकर के लगातार बीजेपी यहां से जीतती आई है। बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है। केवल एक अपवाद अगर हम छोड़ दें, 2015 में आम आदमी पार्टी के कपिल मिश्रा यहां से जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। उसके अलावा हर विधानसभा में यहां से बीजेपी जीती है और 1998 से लेकर के केवल 2015 में वो चुनाव नहीं जीते, 2020 तक मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी से यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। हालांकि इस बार उनका टिकट बदल दिया गया है। इस बार यहां पर आम आदमी पार्टी से आए कपिल मिश्रा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है और मोहन सिंह बिष्ट को इसकी बगल वाली विधानसभा मुस्तफाबाद में पहुंचा दिया है। उन्हें वहां से जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। तो मुस्तफाबाद चले गए हैं मोहन सिंह बिष्ट और यहां पर कपिल मिश्रा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। और इस बार अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां पर मनोज त्यागी को उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस ने यहां पर डॉक्टर पीके मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है ये चुनाव जीतने के लिए। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है ये जानना कि क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी। ये जो टिकट जो बदला गया है, क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा या फिर आम आदमी पार्टी इसका फायदा इस बार कर लेगी। तो क्या कुछ यहाँ की जनता सोचती है, हम यही जानने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता से कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं और ये जो टिकट की हेराफेरी जो हुई है, बदली जो हुई है, इससे उनके दिमाग में क्या बातें आती हैं और इस बार यहाँ पर क्या होने वाला है, पूरी दिल्ली में क्या होने वाला है, पूरी दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में। जी, आपका नाम क्या है भैया? राजेश कुमार। तो आप यहाँ पर कब से रहते हैं राजेश जी? हमें हो गए 25 साल। देखिए, ये तो गढ़ माना जाता है बीजेपी का। यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट चुनाव जीतते आए हैं। अब की बार लेकिन वो चले गए हैं मुस्तफाबाद और यहाँ से कपिल मिश्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। क्या लग रहा है, यहाँ का माहौल क्या है? बढ़िया है माहौल, मोदी जी के पक्ष में है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के पक्ष में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी डिस्ट्रिक्ट एटा। देखिए, ये पूर्वांचली वोटर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो और पूर्वांचली वोटर्स को लेकर के एक वार पलटवार दोनों ही पार्टियों में जारी है। वो कहते हैं कि भाई ये उनका सम्मान नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि ये उनका सम्मान नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है, कौन दावा किसका ठीक है और किसका ठीक नहीं है? भैया हमारे शुरू से बीजेपी में रहे और रहेंगे। कैंडिडेट कोई भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पूर्वांचली वोटर सारे बीजेपी के साथ हैं। अब ये हम अपने कह सकते हैं सर, और दूसरों की थोड़ी कह सकते हैं। आप चलिए देखिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहीं पर बगल में खड़े हुए हैं। करावल नगर विधानसभा ये माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बीजेपी का गढ़ रहा है। केवल 2015 में यहाँ पर कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से चुनाव जीत गए थे। अब तो वो बीजेपी से जीतेंगे। इस बार भी जीतेंगे। हाँ, 100%। 100% जीतेंगे। आदमी अच्छा है, काम ठीक है, आदमी की बात सुनता है, जो भी जाता है उनकी वो होता है। पर बाकी यहाँ पे जो है, मतलब 11 साल हो गए मतलब आम आदमी पार्टी को। झाड़ू वाले ने तो कुछ काम ही नहीं करा है सिवाय गंदगी के, कुछ भी नहीं करा है जे। अब यहाँ पे आपके इनमें भी मतलब सत्ता परिवर्तन जरूरी है। अब कहीं भी देखते हैं क्या करते हैं। इन्हें भी 27 साल हो गए, ये भी कह रहे हैं 27 साल हो गए मैं शासन से दूर दिल्ली में। मगर चलो, अब तुम्हें भी जिता के देख लेंगे, फिर नहीं तो फिर उसे ले आएंगे, कांग्रेस को ले आएंगे अगली बार 30 में जे। हाँ, फिर उसे देंगे वोट। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? यहीं के नहीं, वैसे यूपी बुलंदशहर। अच्छा, तो ये तो पश्चिम में ही हुआ यूपी। तो यहाँ पर बताते हैं कि पूर्वांचली वोटर्स बहुत रहते हैं। क्या उनका रुझान है, उनको लेकर के देखिए खींचतान जारी? बीजेपी, सब बीजेपी वाले, सब बीजेपी। कपिल मिश्रा को सब जो है। और ये जो टिकट जो बदला यहाँ का, मोहन सिंह बिष्ट चले गए मुस्तफाबाद, यहीं बगल में ही। तो वो तो उन्हें इसलिए दिया हुआ गया है कि मोहन सिंह बिष्ट तो चाहे यहाँ से लड़ा दो, चाहे वहाँ से लड़ा दो, चाहे दिल्ली के कोई से भी कोने से लड़ा दो, वो तो जीतेगा ही जीतेगा। जीतेंगे? हाँ, इसलिए उन्हें मुझे गया है जी। मेन चीज़ क्या है कि वो तो यहाँ से खड़े हो जाए तो तुम्हारे वहाँ से, तुम्हारे तिमारपुर से खड़े कर दे तो, मोलर टाउन से खड़े कर दे तो, या फिर मतलब वहाँ पहुँच जाए तो वो तो जीतेगा ही। वो नेता है, कद्दावर नेता है, काफ़ी टाइम से जीता हुआ है, सारा सब कुछ है, किसी तरीके से भी कोई वो नहीं है।
और वो इस बार भी जीतेंगे, चाहे मुस्तफाबाद है चाहे करावल नगर है, कहीं पे भी है, इससे कोई वो नहीं है। क्योंकि अब के मतलब सत्ता परिवर्तन जरूरी है, सत्ता का परिवर्तन होना भी चाहिए और ज़रूरी भी है। हाँ जी अंकल, आपका नाम क्या है? बोल ही रहा था हमने। अरे आप तो बताइए। सुनील, यहाँ पर कब से रहते हैं आप? 40 साल हो गया। क्या लग रहा 40 साल में कुछ यहाँ के हालात बदले या जैसे थे ऐसे ही हैं? जैसा था वैसा ही है। अब फिर चुनाव आ गया, क्या लग रहा है अब की बार का माहौल क्या है? कपिल मिश्रा जीतेंगे? अब देखिए क्या होता है, अभी कुछ नहीं कर सकते। कोई पता नहीं है। अच्छा, क्या लोग बात करते हैं यहाँ के? यहाँ के तो विधायक चले गए बगल वाली सीट पर, हाँ गए। तो अब की बार क्या होगा? कपिल मिश्रा का माहौल कैसा बन रहा? कहा तो अब देखिए क्या होता है, चांस है कि नहीं है कह नहीं सकते। आपको नहीं लगता कि जीतेंगे? मुश्किल है। मुश्किल है। कौन है टक्कर में? आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी या पीके मिश्रा कांग्रेस? त्यागी होगा। त्यागी जी ठीक है? हाँ वही ठीक है। आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक है कि नहीं? वो जो दे रहा है कुछ रियायत उसी पे सब चल रहा है। सब फ्री वाला चक्कर हाँ। है? हाँ जी, आपका नाम क्या है भैया? मनोज कुमार गुप्ता। क्या लगता है गुप्ता जी, क्या होगा अब की बार? अब की बार बाबा का कृपा है, बेड़ा पार है जी। बीजेपी को जिताना है हर हाल में। यहाँ से तो जीती ही है बीजेपी। तो हम यहीं पे रह रहे थे, यहीं से कहेंगे, बाकी आगे भी बाबा बेड़ा पार करेंगे। कर देंगे? बिल्कुल 100% करेंगे। हाँ, बीजेपी को जिताना है, मोदी जी का सर ऊंचा रखना है भाई हमें। कुछ लोग तो कह रहे हैं काम वाम कुछ हुआ नहीं है, वो काम तंग के गली मारो है। बोली दूसरा काम से मतलब नहीं है। कौन सा नेता इतना काम करा दिया है कि को रोटी मिल रही है? लेकिन हमें यह है, खुशी है कि हमारे मोदी जी को झंडा ऊंचा रखना है, हमें जिताना है इन लोगों को। बिल्कुल 101% जिताना है। कमा के जब भी खा रहे हैं और तभी भी कमा के ही खाना है। हाँ, लेकिन मोदी जी को जिताना है। हमें तो मोदी के नाम पे चल रहा है जी। नेता चाहे हमारा मोहन सिंह बिष्ट आ जाए, चाहे हमारा भैया आ जाए, जिताना इन दोनों में को है। दोनों मिश्रा आपके भैया हैं? और क्या भाई, हमारे उम्र का है, यंग लड़का है, जिताना है हमें उसे। तो उसका हौसला और बढ़ाना है हमें, और आगे तक उगला रहा है ना। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? प्रवीण कुमार। तो प्रवीण जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के, दिल्ली में कब से रहते हैं? जन्म ही दिल्ली का। दिल्ली कुछ बदली की ऐसी है? जन्म से अब तक तो बदल गई। अब की बार क्या लगता है, बदलाव होगा या फिर से आ जाएगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी के तो कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं? भैया हम तो फोन कर रहे हैं, बीजेपी के चांस लगते हैं। कपिल मिश्रा मजबूत है यहाँ? कपिल मिश्रा, हाँ कपिल मिश्रा ही है। ठीक है उम्मीदवार? हाँ ठीक है। और ये मोहन सिंह बिष्ट जो विधायक थे आपके, चले गए अब बगल वाली सीट पर। वो कहीं से भी लड़े, हमें उससे क्या है। जो अभी हमारे आए इस टाइम पे उसी की कहेंगे। सही है कपिल मिश्रा। टक्कर में है आप या कांग्रेस में या नहीं है? नहीं कोई नहीं है, कपिल मिश्रा आपने तो। चलिए जी, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम प्रमोद त्रिपाठी है। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? हो गए 36 साल। यहाँ तो देखिए बीजेपी का गढ़ रहा है ये सीट, तो केवल 2015 को अगर छोड़ दें, और 2015 में जो जीते वो बीजेपी के टिकट पर आ गए हैं कपिल मिश्रा जी। क्या लग रहा है इस बार का माहौल? सीट उनकी पक्की है जी, इसमें कोई रोक। सीट पक्की है? हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी का गढ़ है भैया, शुरू से ही सारी वोट बीजेपी की है। पहले भी यहाँ से 20 जी रहे हैं हमारे, और 4 या 5 बार रहे हैं उनके साथ। तो अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनको यहाँ से वहाँ उधर भेज दिया मुस्तफाबाद, तो कुछ ये पार्टी की मजबूरी थी, रणनीति थी, क्या आपको लगता है? अब देखो जी, ये तो नेता लोगों को पता होगा कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर कपिल मिश्रा भी ठीक है, आदमी बढ़िया है, अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निकालेंगे सीट यहाँ से। निकल जाएगी? हाँ बिल्कुल निकालेंगे, 100% निकलेगी जी। टक्कर में कोई नहीं? किसे मानोगे टक्कर में? ऐसा कौन है टक्कर में यहाँ पे? ये मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी वाले? देखो जी, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर जो मेरी सोच है कि बीजेपी की ही टिकट निकलेगी यहाँ से, वही जीतेंगे यहाँ से। तो पूरी दिल्ली का माहौल क्या नज़र आता है? हम तो करावल नगर की बता सकें जी। देखो दिल्ली तो अभी न जाते उधर, ना हमारा कोई मतलब है। लोग क्या बात करते हैं? लोगों से बात तो करते होंगे। बीजेपी की इस बार लग रहा है, उम्मीद है कि अच्छी सीटें आएंगी। अच्छा, क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए केवल छोटी छोटी गलियाँ हैं, काम कुछ हुआ नहीं है,
ऐसा नहीं है जी, काम हुआ कैसे नहीं है? ये कौन कह रहा काम नहीं हुआ है? खूब काम हुआ है। बीजेपी ने थोड़ा काम कराया है। ये तो लोगों की सोच है कि उनके बारे में ऐसा बोलें पीठ पीछे। और नहीं, पहले क्या हाल था, अब क्या करा? जो भी काम हुआ है सब बीजेपी ने करवाया है। तो बीजेपी अच्छा काम करती है यहाँ पे, और यही वजह है जो जीत रही है यहाँ से। भाई काम कर रही है जब भी तो वोट ले रही है। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? आली, हाँ जी सुधीर। अरे पहले आप तो बता दो अपनी। ये आली भाई, आली हमारे। आपका नाम क्या है जी? अजमेर से। यहाँ पर कब से रहते हैं? मैं जन्म यहाँ से है। तो लगातार तो बीजेपी को यहाँ से जितवा करके आप आ रहे हैं, अब की बार का माहौल कैसा है यहाँ? अब की बात अभी जांच नहीं पड़ रही, अभी 2-4 दिन बाद मालूम पड़ेगी क्या रुझान है क्या नहीं है। दोनों में टक्कर रहेगी आपस में। ये मनोज त्यागी में और कपिल मिश्रा में? हाँ जी, जो और कोई है ही नहीं। ये पीके मिश्रा जी कांग्रेस वाले? ये तो आम पार्टी की थोड़ी बहुत काटेगा। वह उन इसमें आम पार्टी में बीजेपी में दोनों में टक्कर रहेगी। तो पूरी दिल्ली का आपको क्या लगता है, पूरी दिल्ली में इस बार बदलाव हो सकता है या फिर से आ जाएंगे केजरीवाल जी? अभी कोई पता नहीं जी कौन सी पार्टी आएगी या कौन सी नहीं आएगी, अभी कुछ कह नहीं सकते। नहीं जी, और यहाँ का भी कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या होगा। नहीं कुछ नहीं कह सकते। वैसे गढ़ बीजेपी का अभी कुछ नहीं क्या। तो आप पहले से बीजेपी को पसंद करते आए हैं या फिर अदला बदली कुछ हुई बीच में? इसमें 2014 के बाद से गलत करे पंडित, 2014 के बाद से बीजेपी से जुड़े हैं सब। 15 में तो जीत गए कपिल मिश्रा यहाँ कहाँ पे? आम आदमी पार्टी से। हाँ, जीते क्यों गए थे? उसमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी, आपको पता होगा। कपिल मिश्रा जी चले भी तो गए थे छोड़ के पार्टी, ये भी तो याद होगा आपको। चले भी तो गए थे ना, 2019 में बीजेपी में आए। बीजेपी में आए और दोबारा फिर आए हैं और जीत के जाएंगे यहाँ से, ऐसा नहीं। हाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम है ईश्वर पंडित जी। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है क्या यहाँ पर होने वाला है? होने वाला है ये कि बीजेपी ही जीतेगी यहाँ। कपिल मिश्रा बढ़िया आदमी है, अगर वहाँ उसे ईमानदारी मिलती उस पार्टी में तो वहीं रहते वो। वहाँ उन्हें ईमानदारी नहीं मिली, इसलिए इस पार्टी में से निकल के भागे, बीजेपी में आए। ईमानदारी से काम करेंगे, बहुत बढ़िया आदमी है और बीजेपी ही आएगी यहाँ हर हाल में। ये भाई साहब तो कह रहे हैं कुछ पता नहीं है, अभी कुछ भी हो सकता है। भाई साहब को पता ना, भाई साहब तो घर में घुसे रहे। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? सुधीर चौधरी, मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ यहाँ के। आप आम आदमी पार्टी से? हाँ जी। अरे क्या है माहौल अब की बार मनोज त्यागी का? बहुत बढ़िया माहौल है जी, एक तरफा जीत रहे हैं। कपिल मिश्रा भगौड़े हैं यहाँ के, पहले इलेक्शन जीत के गए थे, 2 साल रहे थे, 7 मंत्रालय के बाद भी हार गए वो। जीत यहाँ से छोड़ के चले गए हमारे क्षेत्र को, दुर्भाग्य रहा हमारा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी उनकी कि वो चले गए। 7 मंत्रालय के बाद भी क्या मजबूरी रही होगी, हमें बता दीजिए आप। मैं जनता से या कुछ लोग जो कह रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अभी देखिए, बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है जी। केवल एक अपवाद 2015 में ऐसा रहा जब कपिल मिश्रा जीते आम आदमी पार्टी से। अब फिर से वो बीजेपी में है और इस बार उन्हें टिकट मिला है। तो आपको नहीं लगता, एक तो बीजेपी का गढ़ ये माना जाता है, ऊपर से कपिल मिश्रा की अपनी व्यक्तिगत छवि है। 25 साल से विधायक था बीजेपी के यहाँ, क्यों छोड़ के चले गए क्षेत्र को? इसको परली साइड क्यों शिफ्ट किया उनको? और ये कपिल मिश्रा जो पहले 2 साल विधायक रह के यहाँ से और 7 मंत्रालय रहने के बाद भी छोड़ के चला गया। दुर्भाग्य रहा, क्षेत्र में एक विकास भी नहीं हुआ 25 साल से। आप बताइए, एक विकास कार्य नहीं हुआ 25 साल के अंदर। कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है। अब की बार क्या लगता है, टक्कर पूरी दिल्ली में है या फिर आराम से जीत जाएंगे? आराम से जीत जाएंगे पूरी। कितनी सीटें आ रही हैं? सीट तो 60 से 65 आ रही हैं। आ जाएंगी? आ जाएंगी बड़े आराम से। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। जी। जी आपका नाम क्या है भैया? निरंजन कुमार। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? और 15 साल हो गए। क्या लग रहा है अब की बार का माहौल? यहाँ पर देखिए चुनाव अब आ गए हैं। झाड़ू का नंबर है। झाड़ू का। झाड़ू का है? हाँ, केजरीवाल। कैसे देख रहे माहौल ज़्यादा उसी का नाम हो रहा है। केजरीवाल का काम उम कर रहे हैं, स्कूल में, अस्पताल का भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। अरे इस विधानसभा में तो बीजेपी का गढ़ रहा है ये तो। और 2015 में कपिल मिश्रा जीते आम आदमी पार्टी से, वही तो अब यहाँ से टिकट है उनको मिला है बीजेपी की तरफ से। नहीं, हम तो देख रहे हैं झाड़ू वाले के ज़्यादा आ रहे हैं। झाड़ू वाले आ रहे हैं? झाड़ू वाले के नंबर आ रहे हैं, वो सब ज़्यादा काम कर रहे हैं।
पूरी दिल्ली की बात आप कर रहे हैं? हाँ, दिल्ली की बात नहीं हैं? उतना मुझे नहीं पता। यहाँ का कि पूरी दिल्ली का? नहीं, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी का काम ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए ठीक, आपने बात की, धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है अंकल? सुभाष कंसल। दुकान तो नहीं आएगी? आप यहाँ पर कब से रहते हैं? मैं तो यहाँ से रहता हूँ, 33 साल हो गए। तो 33 साल से आप यहाँ का माहौल देख रहे हैं। इसे कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है। हाँ जी। 2015 में कपिल मिश्रा आपसे जीते, अब फिर वो बीजेपी में आ गए। हाँ। क्या लग रहा है आपकी बार का माहौल क्या है? जीत जाएगा कपिल, तो जीत जाएगा, जीत जाएगा कपिल। माहौल ठीक है? बन रहा है उसका माहौल, निकाल लेगा, चाहे थोड़े अंतर से जीते पर जीत जाएगा। अच्छा, टक्कर है? टक्कर भी है, थोड़ा सा तो है, पर वो जानता तो नहीं ना बॉबी को। बॉबी कौन जानता है? वो पार्टी का टिकट है, उसके बाद इसलिए लोग जान, पार्टी का टिकट है ना, उसके बाद आम आदमी का टिकट है, इसलिए मनोज त्यागी को। हाँ, वो भी जीतेगा नहीं, पर नहीं जीतेगा, नहीं जीतने देंगे। अच्छा, ये मोहन सिंह बिष्ट चले गए बगल वाली मुस्तफ़ाबाद विधानसभा पर, उनका काम कैसा था विधायक जब रहे वो? यहाँ पे ठीक था, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं था, ज़्यादा घटिया भी नहीं था, पर 10 क्या मेन रोड नहीं बनाया ना, ये दुख है कि बस मेन रोड ही नहीं बना। मेन रोड बन जाता तो फिर काम हो जाता, पर गलियाँ तो बनाई, पर गलियों से फ़ायदा क्या है? मेन तो मेन रोड है ना, मेन रोड ही नहीं बना है। पूरी दिल्ली का माहौल क्या लगता है? केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे, जाएंगे? जाएंगे, जाएंगे भाई, जाएंगे, चाहे कैसे भी जाएं, पर जाएंगे जरूर। जी अंकल, आपका नाम क्या है? गिरीश चंदवे। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? 20-25 साल। क्या लगता है, देखिए अब चुनाव आ गए हैं, अब की बार का माहौल यहाँ पर क्या लग रहा है? कपिल मिश्रा जी का है, मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी, या फिर पीके मिश्रा जी कांग्रेस? बाबू, वो जिसने ज़्यादा पुण्य करा होगा या ज़्यादा हरामी होगा वही जीतेगा। इलेक्शन में तो यही होता है। कपिल मिश्रा यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और ये कहा जाता है कि बीजेपी का ये गढ़ है, तो अब की बार बीजेपी से टिकट लेकर के आए हैं, माहौल कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? अरे ये तो सीट बीजेपी की है ही है, पहले थे नहीं बिष्ट जी, उन्होंने पहले ही मजबूत बना रखा है, काम करा बिष्ट जी ने। काम ठीक था उनका? और बिल्कुल, बिष्ट पे तो कोई नाराज भी नहीं होगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको क्यों वहाँ पर मुस्तफ़ाबाद भेज दिया? अरे ये तो बीजेपी की राजनीति है, तो बीजेपी की राजनीति है बाबू, कुछ नया नहीं है। बीजेपी चाहती कोई चढ़ जाए ऊपर। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? दयाल गोस्वामी। आप यहाँ पर कब से रहते हैं करावल नगर में? 25 साल। तो 25 साल पहले के हालात यहाँ पर ठीक थे कि अब ठीक है? अब ठीक है, पहले 25 साल पहले कहाँ थे इसमें। तो अब देखिए चुनाव आ गए हैं और आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसके दावों में आपको सच्चाई नज़र आती है? अब की बार यहाँ पर कौन, किसका दावा मजबूत है? बीजेपी का है। कपिल मिश्रा का ठीक है? बढ़िया, अच्छा लड़का है। शुरू में 2-4 महीने के लिए आया था, अच्छा काम करा था उसने। 4 महीने में ही सारी गलियों में गेट वगैरह उसी ने लगवाए थे, पूरे सादतपुर, करावल नगर जहाँ भी है। बाकी बढ़िया है लड़का, काम टक्कर में कोई नहीं है? मनोज त्यागी, पीके मिश्रा? ना कोई नहीं है, यहाँ से तो कोई नहीं है। तो गढ़ माना जाता है बीजेपी का वैसे ही? बीजेपी का वैसे भी गढ़ है ये तो। आप पूर्वांचली वोटर हैं कि? हाँ, यूपी से ही। तो ये देखिए पूर्वांचली वोटर को लेकर भी काफ़ी कुछ खींचतान जारी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूर्वांचल के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं लगता। बाकी बीजेपी का वैसे भी काम अच्छा किया है इस क्षेत्र में। मोहन सिंह बिष्ट का ठीक था? मोहन सिंह का बिष्ट का सही था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि काम उनका ठीक था तो क्यों उनको मुस्तफ़ाबाद भेज दिया? नहीं, ये तो खैर मैटर अलग है, इसमें तो कह नहीं सकते कि क्यों भेज दिया। काम अच्छा किया है मोहन सिंह बिष्ट ने, अब हो सकता है यहाँ अच्छा किया है तो वहाँ भी अच्छा करे, इसलिए और भेज दिया हो, यही हो सकता है और क्या है। तो दिल्ली का माहौल क्या लगता है, अब की बार बदलाव हो सकता है कि नहीं? अब की बार लग रहा है बदलाव है, लग रहा है बिल्कुल बदलाव है। हम तो न्यूज़ वगैरह देखते रहते, पता चलता है। चलिए, तो हुई है, जनता परेशान तो हुई है, ये बहुत परेशान है। नया काम कोई हुआ नहीं है। देखो, ये सब कहते रहते हैं कॉलेज का है, इसका है, उसका है, कुछ भी नहीं है। लीपा पोती से कुछ थोड़ी होता है। कोई नई चीज़ बनाई जाए किसी क्षेत्र में, नया कॉलेज बने, नया कुछ भी हो ना, थोड़ा बहुत बना हुआ है, ज़्यादा ना। देखो जमुना जी
इतना कहते कहते जमुना जी में कुछ भी नहीं हुआ। जो पार्टी आए, अब देखो अब फिर दोबारा आ जाएगा केजरीवाल। अगर आया तो फिर एलजी के ऊपर थोपेगा, एलजी क्या करेगा है, बात तो वही रहेगी ना। तो उससे कोई फायदा नहीं। चलिए देखिए, इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी करते हैं बात। जी, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम दीपक है। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, यही है। क्या है यहाँ का माहौल? अब की बार कपिल मिश्रा का माहौल कुछ बन रहा है या फिर मनोज त्यागी या पीके मिश्रा जी में दम है? बीजेपी आएगी। मनोज नहीं है, क्या नाम है, कपिल मिश्रा। क्यों? बस बीजेपी आ नहीं है। अब क्या, तो राम मंदिर बनवा दिया है? राम मंदिर बनवा दिया, बताओ भाई। सही बात है, ऐसी बात है। क्यों राम मंदिर बनवाया है, मोदी सेंटर में है, और वो स्टेट में भी यही होंगे तो काम अच्छा होएगा। नहीं तो ये लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, काम अच्छा नहीं होएगा। लड़ाई यहाँ पे तो आप लोग जिताते ही हैं बीजेपी को, इसमें कोई बात है नहीं। नहीं शायद दिल्ली का लेकिन मैं तो शालीमार बाग का बता रहा हूँ। मैं शालीमार बाग में रहता हूँ। शालीमार बाग में ही रेखा गुप्ता जीतेगी बीजेपी की। मतलब पूरी दिल्ली में आपको लग रहा है कि बदल सकता है अब की बार? देखो इसने पैसे खाए हैं शराब नीति में, क्या केजरीवाल ने। सिद्ध कहाँ हुआ अभी? देखो ये परसेप्शन होती है जो लोगों के, जो लोग सोचते हैं। इसमें आजकल कोई चोरी को चोरी मानता ही नहीं ना। पहले हम बिजली चोरी करते थे, कोई को बिजली चोरी का मतलब ही नहीं था। सारे करते थे, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, तो वो चोर था ही नहीं। राजनेता चोरी करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है ना उसका। सारी दुनिया चोरी करती है, आपको भी पता है। जो करोड़ों रुपए लगा रहे हो कहीं से तो लेंगे ही पैसे, और किसी को फ़ायदा भी कराएंगे। लेकिन जो केस बन जाए किसी पे, लोगों की परसेप्शन ऐसी हो गई है, अभी ये काम नहीं कर रहा। तो मतलब लोगों में आपको लगता है कि लोगों के विचार बदल रहे हैं, ये धारणा लोगों की बन रही है। ऐसा ही भाई साहब? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। हाँ, अब लोगों ने ये सोच लिया भाई काम जो है बीजेपी करेगी, ये केजरीवाल ने काम नहीं किए। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे, किसी और विधानसभा क्षेत्र में जाकर आपको वहां की हम तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।